नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको भारत के मिनी लंदन दिखाने वाले हैं, जो कि रांची से ठीक 65 किलोमीटर दूर मैक्लूस्कीगंज में स्थित है। यह है किटी मैम, और इस जगह के बारे में भी बताएंगे कि कैसे इसका नाम मैक्लूस्की रखा गया। अर्नेस्ट मैक्लूस्की, उन्हीं के नाम पे यह मैक्लूस्कीगंज नाम दिया गया है। यह है डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और इस जगह के बारे में बताएंगे आज कि क्या यह यहाँ पर एंग्लो इंडियन आने के बाद क्या इस शहर में कितनी बदलाव आई है और क्या नहीं आई। बहुत सारी बातें इस वीडियो में दिखाने वाले आपको। वीडियो पूरा जरूर देखें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चावल खाते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ एंग्लो इंडियन आने के बाद भी यहाँ का जो लोग सोचते होंगे कि सभी एंग्लो इंडियन रह रहे हैं, तो वहाँ विदेश का असर, मतलब फॉरेन का असर पड़ा होगा और काफ़ी डेवलप हुआ होगा जगह। लेकिन इन लोगों का चेहरा देखकर आपको लग रहा होगा कि अभी भी पिछड़ा ही इलाका में आता है और यहाँ वैसा डेवलपमेंट भी नहीं देख रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पैसे के अभाव या किसी चीज़ की कमी के कारण यहाँ विकास वैसा नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से कोई मदद, हाँ क्या मदद सरकार की तरफ से? मदद तो ऐसे सरकार वैसा, तो एंग्लो इंडियन के आने के बाद भी अगर देखा जाए तो इन लोगों के परिवेश में, इनका रहन सहन में उतना बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से सभी सोचते हो कि एंग्लो इंडियन आने के बाद इनका जो पढ़ाई शिक्षा बहुत उच्च स्तर में हो गया होगा, तो ऐसा भी नहीं। इन्हें आप देखकर यहाँ के आसपास के गाँव में या तो लोगों में काफ़ी प्रभाव पड़ा होगा। वहाँ के लोग इंग्लिश बोलने लगे होंगे या तो उनका कल्चर में ऐसा बदलाव हुआ होगा। लेकिन अभी देखा जाए तो उनके रहन सहन में या तो उनकी जो ट्रेडिशन है, अभी कोई भी बदलाव ऐसा नहीं आया। जिस तरह से पहले रहा करते थे यहाँ के आसपास के जो लोग, वो भी उसी तरह से अभी रहते हैं। एंग्लो इंडियन के आने के बाद वैसा कोई भी बदलाव नहीं आया। और एंग्लो इंडियन रहते कहाँ है, बंगला कहाँ है, उनकी भी जानकारी अभी इनके पास नहीं। लेकिन हमारा सर्च अभियान अभी जारी रहेगा जब तक। पिताजी भी वही काम करना। अच्छा, अब वहाँ से कि भविष्य में हम कुछ करेंगे, लेकिन हम भी वही लाइन में आ गए हैं। अच्छा, कुछ करने नहीं पाए। तो हम लोग जैसे हमार रामेश्वर भुइया। अच्छा, तो रमेश्वर जी, यहाँ पर आपका कितना साल हो गया काम करते हुए? हमको भी 8 साल हुआ। 8 साल। इससे पहले आप क्या करते थे? इसका पहले हम अपना धंधा कर रहे थे अपने घर में। क्या धंधा करते थे मतलब आप? हम राजमिस्त्री का लोग, जैसे हम काम छोड़ दिए, हाँ, जैसे हम अब हमको उम्र हो गया तो हम करने नहीं पाते हैं, हाँ, है ना, तो इसलिए हम काम छोड़ दिए। तो यहाँ हमको लड़का सब बोला कि नहीं से चलो पाप से एक जगह हम लोग काम लगा देते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर आप किसी के थ्रू आगे काम करने के लिए? हाँ। तो हमको वो काम के बारे में जानकारी नहीं लेना, सिर्फ ये जानकारी जानना चाहते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके बेटा पोता पोती, और अभी वो लोग पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं? पढ़ रहे हैं। आप कितने क्लास तक पढ़े उस समय में अपने जमाना? 4 क्लास तक पढ़े हैं। 4 क्लास तक में, हाँ। यानी अपना नाम लिख, अपना नाम देखते थे, लेकिन अभी हाथ कांपता है तो हम नहीं सकते। आप मतलब पेपर ऊपर पढ़ लेते थे? पेपर पढ़ लेते थे। अभी तो थोड़ा आँख भी कमजोर हो गया है कि हमसे पेपर भी नहीं होता है। अच्छा, तो हम पूछ रहे थे कि कहने का मतलब है कि आप जैसे बता रहे थे अपना नाम लिख, नाम देखते थे, लेकिन अभी हाथ कांपता है तो हम नहीं सकते। आप मतलब पेपर ऊपर पढ़ लेते थे? पेपर पढ़ लेते थे। अभी तो थोड़ा आँख भी कमजोर हो गया है कि हमसे पेपर भी नहीं होता है। अच्छा, तो हम पूछ रहे थे कि कहने का मतलब है कि आप जैसे बता रहे थे अपना बचपन में कि 8-9 साल की उम्र में आप बंगला में, शायद यही बंगला में आप काम करते थे? नहीं, अगल बगल में कर रहे हैं। अलग बंगला, यानी कि आप लोग एक नौकर से भी नीचे का लेवल में काम करते थे ना, मतलब प्लेट उठाते थे, ऐसा आपने कहा। तो मान लो आप 8-9 साल की उम्र में बता रहे, तो आपके जैसे माँ बाप लोग क्या करते थे उस टाइम में? वो लोग भी सब वही काम कर रहा है, यानी एंग्लो इंडियन के मतलब के सब पीछे रहता है। पीछे मतलब एक तरह से नौकर के भी नौकरी है। ठीक है ना। मेरा माँ भी वही काम कर रहा था, मेरा पिताजी भी वही काम कर रहा है। अच्छा, अब वहाँ से कि भविष्य में हम कुछ करेंगे, लेकिन हम भी वही लाइन में आ गए हैं। अच्छा, कुछ करने नहीं पाए। तो हम लोग जैसे मतलब सुन चुके हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं और बताते हैं कि ये झारखंड का मिनी लंदन है, भारत का मिनी लंदन है, तो सिर्फ एंग्लो इंडियन के बारे में बात होता है। और यहाँ का जो लोग हैं, जो कई पीढ़ी से यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ के मूल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जनजाति लोग हैं, जिसमें से बहुत, जैसे अभी आपने अपना टाइटल बताया, भुइयां बताया, कोई गंजू बता रहे हैं, कोई उरांव बता रहे हैं, कोई मुंडा बता रहे हैं, तो इन लोगों का बहुत सारे पूर्वज पहले से यहाँ रहते आ रहे थे, यानी एंग्लो इंडियन से भी पहले वो लोग रहते आ रहे थे। तो हम ये जानना चाहते थे, लोगों को ये भ्रम है कि हमेशा यहाँ लोग सिर्फ अपना पिकनिक की स्पॉट बनाने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, तो सोचते हैं कि सिर्फ एंग्लो इंडियन को देखेंगे, लेकिन अब वो लोग नहीं मिलते हैं, तो वो लोग नाराज होकर के चल जाते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि एंग्लो इंडियन के अलावा भी यहाँ लोग रहते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और स्थानीय लोगों का रहन सहन में क्या परिवर्तन, मतलब उन लोगों का खान पान में, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी पेशा में क्या परिवर्तन हुआ, वो नहीं जानना चाहते हैं। तो इसलिए हम जानने के लिए इच्छुक हैं कि हमको एंग्लो इंडियन के बारे में जानकारी जितना हमको लेना था हमने ले चुका है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि यहाँ के लोग, स्थानीय लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो पिछड़े क्यों
क्यों है अभी भी, मेरा जानकारी इसमें इस पर है कि अभी तक इन लोगों की पीढ़ी, यानी कि आप अपने 2-3 पीढ़ी पीछे जाइए, अभी के पीढ़ी में आइए, आपके वर्तमान में जो नाती पोता लोग हैं वो अभी शायद पढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब मैट्रिक इंटर कोई किए हैं अभी तक? नहीं, अभी लोग 7वां में। तो कहने का मतलब अभी भी बहुत समय लगेगा उन लोगों को मेन लाइन में आने के लिए, जिसमें कहते हैं सरकारी जॉब लेने में, चाहे पुलिस का जॉब हो, चाहे डॉक्टर इंजीनियर, ये सब दूर का सपना हो गया आप लोगों के लिए। मतलब आप लोगों का जड़ पूरी तरह से खत्म है 2-3 पीढ़ी पहले ही से। तो आपका आने वाला पीढ़ी, अगर हमको लगता है 2-3-4 पीढ़ी के बाद ही शायद कोई आपके घर में से शायद कोई डॉक्टर इंजीनियर निकल सकता है, शायद नहीं भी निकल पाएगा। तो हम यही मतलब जानना चाहते थे कि कारण क्या है, आप लोग गरीब क्यों हैं, आप हमेशा बने हुए क्या है, अभी तक आपकी पीढ़ी क्यों बने हुए हैं गरीब। और हम लोग का जो जैसा इतिहास रहा है कि यहाँ पर सामंती शासन चलता था पूरा भारत में, सामंती पर था या जमींदारी पर था चलता था, तो उस तरह से एक मतलब देखने का मिल रहा है हमको, जानकारी मिल रहा है, यानी कि आप नौकरों को भी नौकर रहते, आपकी पीढ़ी थे। अच्छा, और आपका कोई और जगह जमीन, मतलब आपका जगह जमीन नाम थोड़ा सा कुछ लिखा आदिवासी से, वो जमीन तो वापस कर दिया। तो आप जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपके बाल बच्चा चाहे आप अगर कहने का मतलब है कि खेती अगर ना करें तो यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। खेती के अलावा या पशु जैसे कि आप लोग चलाते हैं, बकरी गाय पशुपालन करते हैं, उन्हीं के थ्रू मतलब आप लोग का पैसा इनकम होता है। और फिलहाल अभी तो आप ये डाक बंगला में काम कर रहे हैं, तो उधर से कुछ आमदनी हो जा रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं मिलता। अभी 4 महीना हो गया, 4 महीना के अंदर में 1 रुपया नहीं डाला। अच्छा, 4 महीना, तो उससे पहले 8 साल में तो आपको पैसा मिला होगा ना? अगर मिल रहा था। हाँ, अभी थोड़ा सा बहस हो गया आम के चक्कर में। अच्छा, हाँ, जो आम जैसे लगल था उसने बोल दिए हैं कि नहीं आम हम बिक्री कर देंगे। हमारे सर बिक्री कैसे कर देगा, हम लोग हैं, हम लोग खाएंगे। इस चक्कर में वो बोले कि आम हम ले जाएंगे। अच्छा, वो तो आपका मतलब आपके जो कि इस बंगले के जो मालिक है और आपके बीच का मामला है, उस मामले में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। बस खाली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके मतलब क्या बोलते हैं, आप इतने क्या बोलते हैं पिछड़े क्यों हैं, आपके यहाँ का जो लोग हैं, स्थानीय लोग, पढ़ाई लिखाई के मामले में पीछे क्यों हैं। लोग नेकलूसीगंज आते भेजते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए डॉन बॉस्को एकेडमी में, कि आपके कोई भी बच्चा, चाहे आपके आसपास के कोई भी पीढ़ी का, आपके जानकार रिश्तेदार कोई डॉन बॉस्को एकेडमी में पढ़ाते हैं बच्चों को? नहीं, उतना हम लोग के पास है ये नहीं है कि हम लोग वहाँ पढ़ा सकते हैं। क्या चीज़ नहीं है आपके पास, मतलब नहीं पढ़ाने के लिए क्या चीज़ नहीं है? पढ़ाने के लिए अब वहाँ 400-500 रुपया ऐसे का करके रखते हैं। हाँ, सरकारी में है। सरकारी में पढ़ते हैं आपके बच्चे? हाँ, तो मतलब उनको इंग्लिश मीडियम से कोई मतलब नहीं, उनको अंग्रेजी आपके बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे? कैसे नहीं? अगर डॉन बॉस्को एकेडमी में पढ़ेंगे तभी ना सीखेंगे, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे तभी तो सीख पाएंगे इंग्लिश। उसमें हमको लगता है कि कुछ इंग्लिश भी पढ़ाता होगा, कुछ पढ़ाता होगा, लेकिन जो डॉन बॉस्को एकेडमी में जो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, उन लोगों का मतलब बोलने का, हाँ, बोलने का पूरा व्यवहार सिखाया जाता है। तो क्या बोल सकते हैं, मतलब इंग्लिश पूरी तरह से बोलने में हाँ, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि हम हैं, हाँ, तो हमने मतलब इंग्लिश मीडियम तो पढ़ाई नहीं किया, तो फिर भी थोड़ा बहुत समझते हैं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि अंग्रेज का बच्चा हो गया हम। लेकिन जो डॉन बॉस्को एकेडमी में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अंग्रेज का बच्चा ही समझा जाता है। हाँ, कि वो पूरी तरह से इंग्लिश सीख जाएंगे। तो ये जो बच्चे हैं आपके आसपास में, ये मतलब आपके क्या हैं, ये सब जो मेरा भतीजा है, कोई नाती है, खराब रहा है, सब ये लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, मतलब तो ये बच्चों को मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग, तो प्राइवेट में इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम, इधर आ बाबा मतलब अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित गंज है। आपकी माइक दीजिए तो प्लस माइक, अपना नाम बताइए। अंकित गंज मेरा नाम है। आप यहीं के मतलब निवासी हैं? अच्छा, तो मेरा जानने का पर्पस है कि आपकी पीढ़ी में कितने लोग पढ़े लिखे थे? पिछले 2-3 पीढ़ी आपके दादा नाना नानी कोई पढ़े लिखे थे? नहीं, मालूम है कंफर्म? नहीं हमको मालूम पूरा नहीं है, पर पापा बोल रहे थे कि नहीं पढ़े लिखे नहीं। आप लोग पास जमीन जगह अभी है? कितने एकड़ में आपको मालूम है? नहीं, तो चलिए, मतलब मालूम नहीं आपके पास है जमीन, लेकिन कितना है इतना नहीं मालूम। नहीं मालूम। हाँ, एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर दोस्तों कि इनकी पीढ़ी में कोई पढ़े लिखे इनके पिछली पीढ़ी में नहीं थे, है ना? आपके दादा लोग, नाना नानी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं। आपके मम्मी पापा पापा अगर पढ़े लिखे हैं, मम्मी नहीं। कितने पढ़े लिखे थे आपके मम्मी पापा? मम्मी स्कूल ही नहीं गई। स्कूल नहीं गए। आपके पापा कितने पढ़े हैं? बहुत कम है। तो कितने क्लास तक पढ़े आपके पापा? पूछा जानकारी। लगभग 10 क्लास तक। 10 क्लास। आप कौन क्लास में? आप कौन क्लास में? 7 क्लास। 7 क्लास में? जी हाँ। अच्छा, तो आप प्राइवेट में पढ़ते हैं ना? जी हाँ। उस स्कूल का नाम? सेवा मार्ग मध्य विद्यालय में खुशीगंज। अच्छा, तो वहाँ पर पढ़ाई हिंदी मीडियम में होता है, इंग्लिश मीडियम में होता है? हिंदी में। हिंदी में होता है ना? जी हाँ। अच्छा, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो डॉन बॉस्को एकेडमी में जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और आप जो पढ़ते हैं, आप ही का उम्र का अगर डॉन बॉस्को एकेडमी का एक बच्चा आ जाए और आपसे मतलब बात विचार करने का, चाहे पहनावा, रहन सहन, खान पान में देखा जाए, तो किसका अच्छा मिलेगा, आपका कि डॉन बॉस्को एकेडमी पढ़ा बच्चा का? डॉन बॉस्को। तो क्या उसमें मतलब ऐसा खास वहाँ पर पढ़ने पर मिल जाता है उन लोगों को कि वो जैसा तुम सोचते हो कि वो उसका रहन सहन अच्छा हो जाएगा डॉन बॉस्को एकेडमी में पढ़ता होगा तो? इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना?
हाँ तो मतलब आप समझ नहीं पा रहे मेरे क्वेश्चन को ना? नहीं हम समझ रहा, लेकिन हाँ, बोलने नहीं पा रहा। तो हम बोलने नहीं पा रहा। बोलने नहीं पा रहा। तो हम पूछ रहे हैं नहीं कि आपके माँ बाप पास, चाहे आपकी पीढ़ी में किसी के पास वैसा बैकग्राउंड नहीं होने के कारण आपको डॉन बॉस्को एकेडमी में नहीं पढ़ा सक रहे हैं। जी हाँ? और जिनके पास है, आपको पता है कि डॉन बॉस्को एकेडमी में जी भारत के अलग अलग राज्यों से लोग, अलग अलग राज्यों के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे कहने का मतलब बगल में बिहार है, फिर छत्तीसगढ़ है ना, पश्चिम बंगाल है। तो इन राज्यों से बहुत सारे मतलब बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए डॉन बॉस्को एकेडमी में। कि कहा जाता है कि ये डॉन बॉस्को एकेडमी में जो पढ़े बच्चे निकलते हैं काफ़ी अच्छे व्यवहार में होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे डिसिप्लिन मिलता है उनको, अच्छा माहौल मिलता है। तो ऐसा नहीं लगता था कि आपके पास, अगर आपके पूर्वजों के पास बैकग्राउंड होता तो आप भी डॉन बॉस्को एकेडमी में पढ़ते लिखते, आप भी कराटेदार इंग्लिश बोलते, आपका पहनावा रहन सहन कुछ अलग होता। जी हाँ हाँ जी लगता है। अच्छा ठीक है, रहन सहन में कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन आज का जैसे हाईटेक ज़माना है, कोई किसी को कुछ भी पढ़ना है तो अंग्रेज़ी सबसे बहुत ज़रूरी लैंग्वेज है, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अंग्रेज़ी मालूम होना चाहिए। अंग्रेज़ी सिर्फ मालूम ही नहीं है, बोलने भी आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। तो आपका जो स्कूल में जो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, वैसा क्या मतलब पढ़ाया जाता है? अंग्रेज़ी पढ़ाया जाता है, मतलब एक चैप्टर में ही सिर्फ अंग्रेज़ी है कि हिंदी किताब भी? हिंदी तो हिंदी में होगा, जैसे कि मैथ हुआ, गणित हुआ, गणित हिंदी में है कि अंग्रेज़ी में है? हिंदी में। हिंदी में। आप हिंदी मीडियम में मतलब पढ़ते हैं तो सब सारा चीज़ तो हिंदी में ही मिलेगा आपको। तो हम लोग का मतलब ऐसा माहौल मतलब बन चुका है ना, हम लोग सोचने का कि मिनी क्या बोलते हैं, इंग्लिश को मिनी लंदन बोलते हैं। तो यहाँ के आसपास के लोग भी इंग्लिश बोलते होंगे शायद, एंग्लो इंडियन के संपर्क में रहने के कारण। खान पान में उन लोगों का कुछ परिवर्तन हुआ होगा, वो पहनावा कुछ उन लोगों के हिसाब से होगा, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन मेरा भ्रम टूट गया कि जो लोग पहले से पिछड़े थे वो अभी भी पिछड़े हैं, उनका रहन सहन जैसा था वैसे ही है। एंग्लो इंडियन के आने पर भी उन पर कोई प्रभाव ना ही पड़ा। उनका अपना ही कल्चर है, अपना ही रहन सहन है, अपना ही खान पान है। बस यही हम जानने का मतलब इच्छुक थे। और ये हमारे अभी हम इस वक्त मैक्लुस्कीगंज आए हुए हैं, जहाँ पर एक ही जगह में सुने हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च भी है। हम अभी उसी जगह की तलाश में निकले हुए हैं। अभी तक तो हमें नहीं मिला। हम 1 घंटे की परिश्रम अब तक कर चुके हैं और देखते हैं कितना समय लगता है उसे खोजने में।